हे एवरीवन, दिस इज़ सौम्या हियर। सो मेरा आज SBI PO का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में 2 अगस्त को। और मैं अभी अपना शेयर करती हूँ कि मैंने क्या एग्जैक्टली पेपर क्या आया था। तो जहाँ तक मुझे जितना याद है मैं उतना बत लिख रही हूँ यहाँ पे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से, है ना। तो पहले इंग्लिश में जो सबसे स्टार्टिंग में खुला था वो आरसी खुला था। आरसी के बाद हम लोग आरसी के 10 क्वेश्चंस थे। इसमें फिलअप्स था, फिल इन द ब्लैंक्स था, और आई थिंक एक वर्ड बेस्ड मतलब वो कैप था, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स था। मुझे इतना याद नहीं, शायद था ही। और फिर एरर डिटेक्शन खुला था। एरर डिटेक्शन में 5 डिटेक्शन थे, 5 एरर निकालने थे, और मतलब 1 लाइन सिंगल लाइनर था। और फिर उसके बाद सिंगल लाइनर में मुझे जितना दिखाई दिया उसमें था कि मतलब आर्टिकल बेस था एक, और एक था वर्ब का था, और एक मुझे जो गलत लगा लास्ट वाला क्वेश्चन था वो एम एट करके था। वहाँ पे एरर मुझे लग रही थी, बट आई डोंट नो, मुझे कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे एग्जैक्टली मुझे वहीं लग रही थी, बट ठीक है। बट ये 5-6 क्वेश्चंस उसमें एरर डिटेक्शन में थे। फिर उसके बाद हम लोग का क्लोज टेस्ट ओपन हुआ था। क्लोज टेस्ट में 1 2 3 करके ABCD ऐसा कुछ F तक लिखा था, मतलब 5 या 6 क्वेश्चन उसमें F तक था, तो 6 क्वेश्चन हुए। वो था थोड़ा सा ट्रिकी था वो, मतलब क्लोज टेस्ट उसका टफ था मुझे लगा। मतलब नहीं समझ में आ गया एक फर्स्ट टाइम में कि एग्जैक्टली किस बारे में बोल रहा है। थोड़ा सा मुझे वो ट्रिकी लगा। उसमें से मुझे जितने आए मैंने उतने किए। डबल फिलर के क्वेश्चंस थे, 4-5 ऐसे ही डबल फिलर के क्वेश्चंस थे। और फ्रेज रिप्लेसमेंट था, मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रही हूँ, फ्रेज रिप्लेसमेंट था। 4-5 क्वेश्चंस के फ्रेज रिप्लेसमेंट के थे। और फिर मुझे जितना याद है इसके बाद ओपन हुआ था सेंटेंस के बाद, नहीं शायद इतने ही क्वेश्चन थे। और एक था मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अभी अगर याद आएगा तो मैं बता देती हूँ। रीजनिंग के मैक्सिमम पजल्स थे, आई थिंक 4 या 5 पजल्स आए थे। उसमें था एक पैरेलल वाला था जिसमें 14 लोग बैठे थे, साथ साथ करके बैठे थे। वो मैं नहीं की थी क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा था, और क्योंकि मैं एक पे फंस गई थी तो इसीलिए मेरा टाइम चला गया था। मैंने टोटल 18-19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं इसमें रीजनिंग में। फिर उसके बाद मंथ बेस्ड था, वो मैंने कर लिया था। मंथ बेस्ड का था कि जनवरी फरवरी मार्च का था, उसमें 2 डेट थी, 9 और 26 की। तो उसमें ठीक था। मुझे जितना याद है मैं अभी बता दूँगी कि मैंने ना उसमें क्या सीक्वेंस लिखा था, वो मेरा बन गया था। एक ईयर बेस्ड था, वो थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि ना अगर आपके पास टाइम है तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उसका था कि D का एज माइनस E का एज इज इक्वल टू F का एज, तो उसमें ना बहुत दिक्कत हो जाती। तो मैंने उसको नहीं उठाया था क्योंकि मुझे पता था, मैंने उठाने की कोशिश किया था, मैंने स्टार्टिंग की, बट मुझे समझ में आ गया था कि इसमें टाइम लगेगा और गलत नहीं बना तो और क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। ईयर बेस्ड के बाद मुझे जितना याद है मिसलेनियस था। मिसलेनियस में एक तो वर्ड फॉर्मेशन था, और एक नंबर था जो कि अगर था कि जो 2 और 5 से लेस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और उसमें प्राइम नंबर बताने थे। तो उसमें मुझे 2 प्राइम नंबर्स आए थे। आप लोग के कितने आए थे प्लीज़ बताना मुझे। एक तो ये हो गया, और एक बॉक्स बेस्ड पजल थी, मतलब 7 लोग बैठे थे, 7 या 8 लोग बैठे थे। और वेरिएबल इसमें एक मंथ बेस्ड में ना वेरिएबल भी था, और ईयर बेस्ड में तो नहीं था, बट हाँ बॉक्स में मुझे जितना याद है बॉक्स में भी वेरिएबल था, ठीक है। फिर कॉन्ट की बात करते हैं। कॉन्ट में कॉन्ट थोड़ा मुझे जितना मॉक में आता है उससे थोड़ा इजी ही लगा। मतलब जितना सब बोलते हैं कि कॉन्ट टफ आती, कॉन्ट टफ, मतलब अगर जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है ना कॉन्ट में, उन्होंने फुल आउट ऑफ 30 ही किया होगा। सबसे पहले DI ओपन हुआ था, उसमें क्या था, एक बॉयज़ का नंबर दिया था, और एक जो टेबल बनी थी उसमें बॉयज़ माइनस गर्ल्स का दिया था। उसमें 2 कंडीशन भी थी कि C और D में जो गर्ल्स है वो 10 से ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग में मैंने जब सबसे पहले मेरी ये ओपन हुई तो मुझे लगा कि छोटा कर लेती हूँ, बट ना मुझे पता नहीं क्या मैं कंफ्यूज हो गई उसमें, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है बाद में करते। एक पाई चार्ट था, पाई चार्ट में ब्लू और किसी चीज़ का नंबर दिया था, अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी मैं लिख देती हूँ अगर मुझे जैसे याद आएगा। कि केसलेट था, केसलेट मैं नहीं, अब ऐसा ना मेरा बनता नहीं है नॉर्मल मॉक में, बट मैंने जब उसको देखा तो मुझे लगा कि बन जाएगा। मैंने उठाया, वो तुरंत बन भी गई थी, चलो ये ठीक था कि बन गई थी तुरंत, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, सिंपल थी। रॉन्ग नंबर सीरीज़ था, 3 या 4 रॉन्ग नंबर सीरीज़ आया था। और फिर पूरा अरिथमेटिक आया था, मतलब 5 DI 5
3 केसलेट था, आई थिंक 4 या 5 केसलेट था, और फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ 3 या 4 थी। अरिथमेटिक हो गया, अरिथमेटिक में सिंपल क्वेश्चंस थे, ज़्यादा टफ टफ क्वेश्चंस नहीं थे। मुझे ऐसा लगा कि बन गया था मेरा, एक बार में सब अरिथमेटिक बन भी जा रहा था। रीजनिंग मुझे सिर्फ दिक्कत हुआ था, और अदरवाइज़ एक ईडियम्स आया था, हिट द बुक्स, हिट द बुक, सॉरी हिट द बुक था, हाँ हिट द बुक ही था, जिसमें मैंने तो वर्क हार्ड वाला लगाया था कि जो बहुत मेहनत करते हैं उनका था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही किया क्योंकि निमिषा मैम ने पढ़ाया था, तो ऑब्वियसली मुझे याद था। और सेकेंड थिंग कि और कुछ तो नहीं ज़्यादा आया था, इतना ही आया था। मेरे टोटल जो अटैम्प्ट्स हैं वो हैं 72, मतलब मैं रॉन्ग नहीं करना चाहती थी, तो मैंने मतलब अगर मेरा ये वाला पहले वाले DI में टाइम नहीं लगता ना, तो मतलब मैं ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकती थी। इसी वजह से ना मतलब, क्योंकि ना इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई थी, क्योंकि बॉयज़ का नंबर थे, तो और अगर पहले वाले में ना उसमें था 46 आ रहा था, 46 बॉयज़ थे, और बॉयज़ माइनस गर्ल्स 48 था। मैं पता नहीं मैं क्या सोच रही थी कि ये कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, इसकी वजह से मैंने गलत कर मतलब फिर मैंने उसको नहीं किया, फिर मैंने बाद में आके उसको अटैम्प्ट किया। उसके 1-2 क्वेश्चन बड़े थे, तो वो मैंने वाले अटैम्प्ट नहीं किए थे मैंने। पाई चार्ट का भी एक क्वेश्चन बड़ा था, वो मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि ट्रिकी है, टाइम लगेगा, और जो आ रहा है वो मैंने पहले कर लेती हूँ। तो ये था एनालिसिस। अगर आप लोग कुछ याद